मेरा नाम डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा है। मैं इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आई हूँ। मैं श्री नमो वेलनेस क्लिनिक की संचालक हूँ और पिछले 15 सालों से मैं लकवा मुक्त भारत अभियान पे काम कर रही हूँ। आपने मेरी पहले कहानी देखी होगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से कुछ साल पहले मैंने इस बीमारी को झेला है और आज मैं पूर्ण रूप से आपके सामने सही होकर खड़ी हूँ। तो लकवा लाइलाज नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की जानकारी में आना चाहिए। वो है कि लकवा होता क्या है। लकवा और कुछ नहीं है, इट्स लाइक अ ब्रेन अटैक। मतलब जैसे आपने हार्ट अटैक सुना है, वैसे ब्रेन अटैक होता है। पर इसके मुख्य 3 टाइप होते हैं, जिसके अंदर अगर आप सावधानी रख लें तो आप इससे बच भी सकते हैं और अगर कभी आपको हो गया है तो आप इससे निदान भी पा सकते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है इस्चीमिक ब्रेन स्ट्रोक। मतलब आपकी बॉडी में खून का थक्का जमा, वो किसी वेसल में गया और वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म होने की वजह से वो ब्रेन का हिस्सा डेड हो गया। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। मतलब कोई वेसल फटी, अंदर खून बहा और जहाँ जहाँ पे उसका प्रवाह रुका वहाँ पे ब्रेन डेड हो गया। थर्ड होता है कोई चोट लगी सर पे या रीढ़ की हड्डी पे और आपका कोई एरिया फ्रैक्चर हुआ या डिस्कनेक्ट हुआ और आपको उस भाग का लकवा हो गया। तीनों केसेस में जो पहले की 2 कैटेगरी है, इस्चीमिक और हेमरेजिक, इसके अंदर आपका बचाव पूर्ण रूप से हो सकता है। इसकी मुख्य वजह जो होने की है वो है आपकी बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। तो आपको ये तो पता होता ही है कि आपको कौन सी बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो आपको उसके लिए लेनी ज़रूरी होती हैं। बट कई बार क्या होता है, हम दवाइयाँ नहीं लेते हैं या हम इतने बिजी होते हैं कि दवाई लेना भूल जाते हैं। और जब ऐसा लगातार होगा तो उस बीमारी का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज इंटरनल होगा और हो सकता है वो ब्रेन स्ट्रोक के रूप में आपको बॉडी में परिवर्तित हो जाए। तो 3 मुख्य टाइप में से 2 टाइप जो मैंने आपको बताए हैं वो बहुत जानना ज़रूरी है। और अगर आपकी लाइफस्टाइल में अनियमित जीवन शैली है, जैसे खाना पीने का टाइमिंग नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, किसी और प्रकार का नशा करते हैं या लेट नाइट आपकी पार्टीज होती हैं, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ी सी जानकारी अगर आप रखते हैं तो इस गंभीर बीमारी से आप पूरे बच सकते हैं। यह सुनने में बहुत असंभव लगता है कि कैसे एक लकवे का पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, कैसे वो नॉर्मल ज़िंदगी पे लौट सकता है। पर जैसे मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल खड़ी हूँ, ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या स्टेजेस होती हैं जो उस पेशेंट को फॉलो करनी होती है पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए। तो देखिए, पहले 6 महीने के लिए आपकी बॉडी के अंदर होता है ऑटो हीलिंग मोड, मतलब जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब अगर कोई पेशेंट पहले बिस्तर पे था, आईसीयू में था, या हो सकता है वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो, पहले 2-3 महीने में बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। पेशेंट चलने लगता है, बोलने लगता है, खाने लगता है। तो यहाँ पे काम कर रहा होता है ब्रेन का ऑटो हीलिंग मोड। तो पहले 3 महीने रिकवरी बहुत फास्ट होती है, फिर बचे हुए 3 महीने हल्की से ड्रॉप होकर एक जगह पे स्टैग्नेंट रुक जाती है। तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ रिकवरी। अगर यहाँ पे किसी पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत हद तक पूरी तरह से संभव हो पाती है। सेकेंड फेज होता है सिल्वर पीरियड, मतलब 6 महीने से लेकर साल भर तक का पीरियड। यहाँ पे भी अगर कोई पेशेंट अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर ले तो उसके अंदर पूरी संभावना होती है कि उसकी रिकवरी कंप्लीटली हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट जिनको 1 साल से ऊपर हो गया या कई साल हो गए हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनको 5 साल, 6 साल, 10 साल, इवन 25-25 साल पुराना लकवा है। अब ऐसे केसेस में जहाँ पे ब्रेन अपनी ऑटो हीलिंग नहीं कर रहा है तो बॉडी क्या करे? यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें हम उन बारीक बारीक नसों को ढूंढते हैं जो सक्रिय की जा सकती है और उनको एक्टिव करके हम बॉडी को वापस से रिकवर कर सकते हैं। देखिए, समझने वाली बात तो ये है कि ये हाथ और पैर की बीमारी तो है नहीं, यह है ब्रेन की बीमारी। अब अगर हम थेरेपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा बॉडी के हाथ और पैर पे कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकवरी पूरी होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट जब हम ब्रेन को एंगेज करके कोई एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल AI टूल्स के माध्यम से या ब्रेन मैपिंग के माध्यम से या 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे उसका इंगेजमेंट होगा और वो सिग्नल का आदान और प्रदान कर पाएगा, उस केस में जब थेरेपी रीस्टार्ट की जाएगी और एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के साथ जब ये किया जाएगा तो पुराने केसेस में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन होती है और पेशेंट रिकवर होने की पूरी संभावना रखता है। हमेशा याद रखें,
लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है। हम इसको लाइलाज बनाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते या हम प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते। कई बार पेशेंट क्या करते हैं, उनको उबला हुआ खाना दिया जाता है क्योंकि वो बीमार है, पाचन कमज़ोर है, बिस्तर पे पड़ा है, तो घर वाले बोलते हैं फीका खाना दो, उबला खिचड़ी, दलिया, थूली। अब ये हम समझ नहीं पाते कि पेशेंट की मसल सूख रही हैं, उसका ब्लड का कनेक्शन या ब्रेन का कनेक्शन वीक है। ऐसे पेशेंट जब बिस्तर पे पड़े होते हैं या थेरेपी के फेज़ में होते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर डाइट देना बहुत ज़रूरी है। और आपका किचन एक पूरा खजाना है जहाँ से आप उन सब इंग्रेडिएंट्स को दे सकते हो जिसको चालू करके वो घर बैठे बैठे भी ठीक हो सकता है। सेकेंडली, जैसे लकवे के टाइप अलग अलग हैं, वैसे ही एक्सरसाइज के टाइप भी अलग अलग हैं। सभी पेशेंट को एक तरह की एक्सरसाइज करवाना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है और रिजल्ट हमेशा इसी चीज़ में ख़राब होते हैं। हर पेशेंट अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है। डाइट और एक्सरसाइज उसकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज बननी चाहिए। हर पेशेंट के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। मान लीजिए उसको B12 कम है, विटामिन D कम है, कैल्शियम कम है, कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स उसकी बॉडी के अंदर कम है, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक प्रॉपर कस्टमाइज प्लान देना होता है पेशेंट को, जिससे कि पुराने लकवे में भी इसको ऑन करके, न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करके रिकवरी कर पाना संभव होता है। लकवे की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब हम आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, कई पेशेंट मेरे पास छोटे इलाकों से या गाँव से आते हैं, तो उनका ये कहना होता है कि जिस भाग में लकवा हुआ है वहाँ पे गंदा खून है, रुका हुआ खून है, तो वो कभी इंसेक्ट बाइट करवाते हैं, कोई चीज़ से जला देते हैं या चिमटा लगा देते हैं गर्म करके। ऐसा करने से जो ऑलरेडी मसल्स हमारी वीक हो गई हैं लकवे की वजह से, वो सारे मसल्स जो हैं वो और ख़राब हो जाते हैं। या कई बार किसी पेशेंट में जब बोलने की समस्या होती है तो वो मुंह के अंदर कुछ चीज़ इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट के कि उसका बोलना आ जाएगा। बहुत ज़रूरी है समझना कि ये बोलना हाथ और पैर की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है ब्रेन की, मतलब आपकी बॉडी के इंजन की। इंजन चालू होगा, टायर चालू हो जाएगा। ये सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप सबके साथ इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इन सब जानकारियों के माध्यम से आप ना सिर्फ अपनी लाइफ बल्कि उस लकवे के पेशेंट की लाइफ को भी सुधार सकते हैं जिसको समाज में काफ़ी इग्नोर किया जाता है और एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और हमारा अभियान भी वही है जिसको हम बोलते हैं लकवा मुक्त भारत। इसी अभियान के तहत मैं पिछले 15 साल से इंदौर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों, जो कोई ऐसी भ्रांति या कुछ ऐसी चीज़ें आप जानना चाहते हैं जो आपकी लकवे की रिकवरी में सहायक हो सकती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका पूर्ण समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे।